नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भारतीय जनजातियों और लोक कलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है। भारत में आदिकाल से प्रचलित महर्षि वाल्मीकि, सेवरी, ऋषि मातंग और एकलव्य किस जनजाति से संबंधित थे? थारू जनजाति से, टोडा जनजाति से, भील जनजाति से या मुंडा जनजाति से? महर्षि वाल्मीकि, सेवरी, ऋषि मातंग और एकलव्य जो है यह भील जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? जरवा जनजाति, लेप्चा जनजाति, लुसाई जनजाति या कोरवा जनजाति? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित दी हुई जनजातियों में से जरवा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जरवा जनजाति जो है विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विशेषताएं किस खेती की हैं? इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल कर होता है। दूसरा कह रहा है, गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। और तीसरा कथन कह रहा है, इस खेती में किसी भी परिवार में जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। यह विशेषता झूम खेती की है, स्थानांतरित खेती की है, टिन खेती की है या रिज खेती की है? तो उपरोक्त जो विशेषता दिया गया है यह टिन खेती की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित चित्रकलाओं में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र से संबंधित है। कलमकारी जो है यह मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है मधुबनी, तो मधुबनी का संबंध बिहार से है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है पट्टा चित्र, इसका संबंध उड़ीसा से है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कलमकारी जो चित्रकला है यह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला में क्या होता है? तो कलमकारी चित्रकला में अधिकतर महिलाएं इसको बनाती हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा सूती कपड़े पर सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, रजनी ने अपनी सहेली से कहा कि उसके मामा जब भी उसके घर आते हैं तो वे लकड़ी की नक्काशी वाले ढेर सारा सामान लाते हैं। रजनी के मामा निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहते हैं? मुरादाबाद में, शाहजहांपुर में, सहारनपुर में या फिर मेरठ में? तो लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योग जो है इनका संबंध है सहारनपुर से, अतः रजनी के मामा का संबंध सहारनपुर से है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत युग्म छांटिए। त्योहार दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, किस त्योहार से संबंध किस क्षेत्र का है इसको हमें बताना है। तो गणेश चतुर्थी का संबंध महाराष्ट्र से है, बिल्कुल सही है। पोंगल का संबंध तमिलनाडु से है, ये भी सही है। गणगौर का संबंध गुजरात से नहीं है, क्योंकि गणगौर का संबंध जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। और बाहु का संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो दिया हुआ विकल्प ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प जो हैं वह उस क्षेत्र से सुमेलित हैं सही रूप से। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है, फीरन किस राज्य का पहनावा है? पंजाब का, कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का या असम का? तो फीरन जो पहनावा है यह कश्मीर का है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पहला कह रहा है ऑप्शन भरतनाट्यम कथक शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है घूमर मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है बिहू असम का लोक नृत्य है, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा कह रहा है कुचिपुड़ी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला 9वां प्रश्न कह रहा है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ या मराठी? तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 10वां प्रश्न कह रहा है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो पुष्कर मेला का आयोजन होता है अजमेर में, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कलमकारी किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है।
पिथौरा किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। वर्ली का संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से संबंध है और मधुबनी का संबंध बिहार से है। अतः कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, पिथौरा का संबंध मध्य प्रदेश से, वर्ली का संबंध महाराष्ट्र से और मधुबनी का संबंध बिहार से हो जाएगा। तो ये हमारे सही सुमेलित प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वन अधिकार अधिनियम 2006-7 का मूल उद्देश्य क्या है? वनों का वर्गीकरण, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ावा देना, या फिर राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो वन अधिकार अधिनियम 2006-7 का मूल उद्देश्य पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का? तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, बुगतारी या अचकन? तो कश्मीरी चोगा जो कहलाता है यह फिरन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 हमारा कह रहा है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? ओडिशा में, मिजोरम में, झारखंड में या असम में? तो तोरांग का अर्थ जंगल होता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला 16वां प्रश्न कह रहा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? केरल का भाग है, तेलंगाना का भाग है, तमिलनाडु का भाग है या कर्नाटक का भाग है? तो पोचमपल्ली कस्बा जो है अभी तेलंगाना का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली, जिसे भारत का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मणिपुर के, मेघालय के, झारखंड के या मिजोरम के? तो चिराओ नाच जो होता है यह मिजोरम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती या फिर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, या दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, या फिर दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या रक्षाबंधन? तो इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा समूह जो है यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो होता है यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों, जिसे आदिवासी कहते हैं, को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है वह टिन है, या फिर वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है उसे हम टिन कहते हैं, या फिर वह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है, या फिर वह भूमि जिसकी बीमाएं 110 मीटर गुड़े 100 मीटर की होती हैं। तो टिन हम उसे कहते हैं जिससे वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसका मात्रक टिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड की, मिजोरम की, मणिपुर की या अरुणाचल प्रदेश की? तो कुडुक जो भाषा है यह झारखंड की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं? सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल का रंगीन घोल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या फिर अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट? तो मधुबनी चित्रों में जिन रंग का इस्तेमाल किया जाता है यह पिसे हुए चावल का रंगीन घोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा मधुबनी चित्रों के रंग के बारे में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है, या सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं,
या फिर कि सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। या फिर चौथा विकल्प कह रहा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक जो अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न से संबंधित सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज की क्लास के भारतीय जनजाति और लोक कलाओं से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।